केदारनाथ में 11 साल पहले आई त्रासदी को कौन भूल सकता है। बीती रात भी कुछ उसी तरह का मंजर केदारनाथ में नजर आया। लोगों की सांसें थम गई, लोग डर गए कि कहीं ऐसा फिर से ना हो जाए। 2013 में जो आपदा आई थी, जो त्रासदी आई थी, उसे हम सब ने देखा और कई सालों तक इसके जख्म हरे रहे। लेकिन अब अगर बात करें हम बीती रात की, तो बीती रात जो कुछ भी केदारनाथ में हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूं और अभी की लेटेस्ट अपडेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बादल फटने की बात करते हैं, क्योंकि केदारनाथ में बताया जा रहा है कि बादल फटने की वजह से 30 मीटर हिस्सा जो केदारनाथ पैदल मार्ग का था वो बह गया है और उसकी वजह से अभी तक यात्रा रोकी भी गई है। 150 से 200 यात्री ऐसे हैं जिन्हें गेस्ट हाउस में फिलहाल के लिए रोका गया है। और लिंचोली के पास भी जो है ये जो दुर्घटना की जो आपदा आई उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में हाहाकार मचा हुआ बीती रात नजर आया। कुछ तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की करें तो खुद वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, लगातार रेस्क्यू चलता रहा ताकि फिर से वो स्थिति ना बने जो पहले हमने देखी थी केदारनाथ में बनी थी। हालांकि वो जो त्रासदी थी वो एकदम अलग थी। बीती रात भी डर लोगों को इसी चीज का हो गया था। 1 महीने पहले भी आपने देखा था कि केदारनाथ में जिस तरह से एवलांच आया था तो लोगों के मन में वो डर था कि कहीं फिर से पहाड़ी से कोई ऐसा हिस्सा न दरक जाए जो आसपास के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले ले। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे देती हूँ कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। अभी फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है, यात्रा को स्थगित कर दिया गया है जब तक तमाम चीज़ें पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाती। और इसी के चलते पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो टिहरी के घनसाली में भी बादल फटा है। तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। न सिर्फ केदारनाथ जा रहे तीर्थयात्री फंसे हैं बल्कि चारधाम यात्रा के लिए जो भी लोग निकले थे वो भी फंसे हुए हैं। एक बार फिर से लोगों की सांसें जब रात को थम गई थी उस वक्त मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। हाल ही में हमने देखा था कि 1 महीने पहले जो एवलांच आया था उसकी वजह से भी कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था और उस हिस्से में दोबारा से बादल फटने की वजह से परेशानी ना बढ़ जाए उसका डर लोगों को अब सताने लगा था। तो त्राहिमाम मचा हुआ नजर आया बीती रात में। हालांकि पुष्कर सिंह धामी लगातार खुद अभी भी अपडेट ले रहे हैं और उनकी तरफ से तमाम टीमों को उतार दिया गया था। एनडीआरएफ की टीमें, डीडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी रही, लगातार अलर्ट पर रही और साथ ही मॉनिटरिंग अभी तक भी की जा रही है कि कोई ऐसी स्थिति ना बने। बात अगर मौसम विभाग की करें तो मौसम विभाग की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि अगले 2 दिन तक दोबारा से बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है और इसकी वजह से गौरी कुंड में भारी बारिश के चलते जो गर्म कुंड है वो भी बह गया है और अब तक आधा दर्जन लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट जो इस वक्त हमारे पास आया। और केदारनाथ और टिहरी के नौताड़ में बादल फटने की वजह से अचानक मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया। कुल मिलाकर मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाके में अब भी खतरा बना हुआ है। अब भी वहां पर लगातार प्रशासन की नजर बनी हुई है, सरकार की नजर बनी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद देर रात वहां पर 1 से 2 बजे तक रेस्क्यू चलता रहा और ये देखने की कोशिश की जाती रही कि कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसे लोग तो वहां पर नहीं फंसे हुए हैं जो मदद चाहते हैं। टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है केदारनाथ में बीती रात जो भी आपदा हुई, जो भी घटनाक्रम हुआ पूरा। लेकिन लेटेस्ट अपडेट के लिए आप न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार जुड़े रह सकते हैं। आप कुछ और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं।